नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। किस दिन से होगी चैती छठ की शुरुआत? क्या है धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व? आइए जानते हैं पूरी कथा इस वीडियो में। कथा में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और पवित्र उत्सव है, जिसे विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है, जिसमें भक्त उपवास रखते हैं और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। छठ पूजा साल में 2 बार होती है, एक बार कार्तिक मास में और दूसरी बार चैत्र मास में होती है, जिसे चैती छठ भी कहा जाता है। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आस्था, पवित्रता और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक भी माना जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि इस व्रत के पालन से जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। जो लोग संतान सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और मानसिक शांति की इच्छा रखते हैं, वे इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं। विशेष बात यह है कि छठ व्रत में कोई भी व्यक्ति जाति या धर्म की सीमाओं से परे होकर भाग ले सकता है। इस व्रत के दौरान व्रती 36 घंटे तक निर्जला उपवास का पालन करते हैं और सूर्य को जल अर्पित करके पूजा का आयोजन करते हैं। यह पर्व धार्मिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह सूर्य की ऊर्जा के प्रति आभार व्यक्त करने और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करता है। यदि आप भी चैती छठ 2025 मनाने की योजना बना रहे हैं, तो यहाँ हम आपको इसके शुभ मुहूर्त, तिथियों और व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस वर्ष चैती छठ पूजा 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। नहाए खाए 1 अप्रैल को होगा। छठ पूजा की शुरुआत इसी दिन से होती है। व्रती गंगा या किसी पवित्र जलाशय से स्नान करके सात्विक भोजन का सेवन करती हैं। इस दिन अरवा चावल, लौकी की सब्जी और चने की दाल बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। 2 अप्रैल को खरना है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। शाम को गुड़ और चावल से बनी खीर, रोटी और फलाहार का प्रसाद लिया जाता है। इसके बाद 36 घंटे का कठिन उपवास आरंभ होता है, जिसमें पानी का भी सेवन नहीं किया जाता है। शाम का अर्घ्य जो 3 अप्रैल को होगा, इस दिन व्रती जल में खड़े होकर अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करती हैं। सूर्य देव को दूध और जल और ठेकुआ, प्रसाद, फल सभी चढ़ाते हैं। साथ ही छठी मैया की पूजा का आयोजन किया जाता है। इस दिन शाम 6:40 सूर्य अस्त के समय अर्घ्य का अनुष्ठान किया जाएगा। प्रातः अर्घ्य 4 अप्रैल 2025 को अंतिम दिन सूर्योदय के समय अर्पित किया जाता है। इस दिन व्रती उगते सूर्य को जल चढ़ाकर और प्रसाद चढ़ाकर पूरे परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इसके पश्चात व्रत समापन किया जाता है और प्रसाद का वितरण किया जाता है। इस दिन सुबह 6:08 सूर्योदय का होगा और उसी समय अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। छठ पूजा का महत्व और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, आइए दोस्तों जानते हैं। छठ पूजा के दौरान सूर्य को जल अर्पित किया जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सूर्य की किरणें शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं और मानसिक शांति का अनुभव कराती हैं।
छठी मैया के कृपा से संतानहीन दंपतियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। श्रद्धालु अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस कठिन तपस्या का पालन करते हैं। इस पर्व के माध्यम से प्रकृति की पूजा की जाती है, जिससे जल और सूर्य के महत्व को उजागर किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश है। तो इसके साथ ही कथा यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि छठी मैया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो आप भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस